स्पिनिंग एनगल्फिंग इसको हम लोग बोलते हैं, आप इसको स्पिन एनगल्फिंग या स्पिनिंग एनगल्फिंग कह सकते हैं, स्पिन एनगल्फिंग, ठीक है। इसे हम लोग नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग ऐसी होती है। उसके बाद आती है एक कंडेंस्ड एनगल्फिंग। कंडेंस्ड एनगल्फिंग होती है जब एक शूटिंग स्टार के साथ मार्केट अपने आप को बनाती है, इसे हम लोग कंडेंस्ड, ये सीबीसी के अंदर आएगा आपके सामने जब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। कैंडल बॉडी कंडेंस के अंदर आएगा ये, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत अच्छी मारूबोजू सॉरी बुलिश एनगल्फिंग होती है जब एक शूटिंग स्टार को एक मारूबोजू एनगल्फ कर देती है। तब भी इस कंडीशन में मार्केट का हाई मतलब जो शूटिंग स्टार है उसका हाई टूट जाता है और इस शूटिंग स्टार की पावर बेरिश खत्म हो जाती है। अब ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाती है। देन न्यू प्लेयर्स ट्रांसफर देयर मनी फ्रॉम लिक्विडिटी स्वैप टू लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, समझ आया। तो ये था गाइस आपका बुलिश एंगल्फिंग का एक बेसिक टॉपिक, जो कि आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं जब हम बुलिश एंगल्फिंग को देखते हैं। अब बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। देखो इन सबकी लोकेशन ऑब्वियस सी बात है, मैं हर बार यही बोलूंगा, किसी भी ट्रेंड के एंड पर जब कोई सप्लाई सॉरी जब कोई आपकी जो सप्लाई है वो फिनिश हो रही हो, सप्लाई आपकी फिनिश हो रही हो, खत्म हो रही हो, तब आपको ये दिखेगा। और ये रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में आना चाहिए तभी हमें ये दिखता है। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में, कैंडल के रिपीटेशन में आना चाहिए कि पहले भी बॉटम पे अगर ये बना था तो शायद अपने मार्केट अपने आप को बुलिश होने की कोशिश कर सके। दैट वी हैव। ये पिन पॉइंट रिवर्सल होते हैं। रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करने के बाद भी जब यही ना समझे कि रिवर्सल किस कैंडल से आ रहा है तो क्या फायदा उस रिवर्सल का। हाँ, जवाब दे पाओगे खुद को। रिवर्सल तो आ गया जी इस लेवल से, किस कैंडल से आया, क्योंकि हम एग्जैक्ट कैंडल वाले बंदे हैं, हम लेवल्स वाले नहीं है कि लगा दी बस मार्केट में और लेवल वहां से मार्केट अपने आप को रिवर्स करके ऊपर जा रही है, ऐसे नहीं होता। एग्जैक्ट कैंडल चाहिए तो चाहिए, उसी कैंडल से यूज होगा वरना नहीं होने वाला यूज। व्हेन वी हैव नो यूज। गॉट इट। सो ये 2CP मॉड्यूल बेसिकली आपको ज्यादातर इन्हीं केसेस में दिखेगा जब मार्केट अपनी सप्लाई खत्म करेगी। तो ये था गाइस आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या कह रहे हो यार तुम लोग। सर एक क्वेश्चन, अगर डबल सप्लाई डबल डिमांड कहीं पर दें तो उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई डिमांड कहाँ से QFL के साथ प्लेस, तो डबल करते रहो ना उसको, डिमांड सप्लाई डबल करते रहो, जैसे जैसे डबल होती रहती है वो। लास्ट वाला रिपीट कर दो, कंडेंस वाला। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन लगभग सेम है, लेकिन शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन शूटिंग स्टार के केस में मार्केट कभी कभी रिवर्स कर देती है, लेकिन हैंगिंग मैन के केस में आसानी से रिवर्स नहीं करती। शूटिंग स्टार आपका तब आएगा अगर वो पहले आ रहा होगा। जैसे एक बार शूटिंग स्टार के साथ मारूबोजू काम कर गई, मार्केट उठ गई, अगर दूसरी बार भी ऐसा हो रहा है तो फिर वो रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स करती रहेगी, वो मार्केट को पुशअप करती रहेगी, जिगजैग करके मार्केट को उठाती रहेगी, ठीक है। समझ आया। यार नेगेटिव भी बोलते रहते हो, कभी कुछ पॉजिटिव भी बोल दिया करो भाई।